अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलीज़ कुक बुक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज जो है वो मैं कुछ सामान के साथ आपके सामने हूँ जी। तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि आसान रमज़ान। अपने रमज़ान को किस तरह से आप जो है वो आसान बनाएं, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो मेरी तरह हैं, जो बच्चों वाले हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं और वो रोज़ा नहीं रखते। अगर आपके घर में तमाम बच्चे और बड़े रोज़ेदार हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है। तो कैसे आप अपने रमज़ान को आसान बनाएं जिस तरह से मैं बनाती हूँ, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आसान रमज़ान। तो जी वैसे तो हम ख़वातीन जो हैं वो किचन में हर वक्त बिज़ी रहती हैं, बट रमज़ान में कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा होता है। आप रोज़े से भी होते हैं, आपको अपनी ज़िम्मेदारी एक टाइम पे जो है वो पूरी करनी होती है। तो उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रोज़े के आखिरी औकात होते हैं, यानी रोज़ा जब खुलने वाला होता है, तो उस वक्त आखिरी 5 to 10 मिनट्स में एक पैनिक समझ जाता है, ये चीज़ रखो वो चीज़ रखो। और ख़वातीन जो हैं वो किचन के काम कर कर के थक के जैसे ही रोज़ा खोलने के लिए टेबल पे बैठती हैं तो एक आवाज़ आती है कि यार चटनी कहाँ है, यार इमली की चटनी कहाँ है, यार रायता किधर है, स्पून नहीं है या फोर्क नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मोस्टली घरों में होती रहती हैं। तो आप चाहे जितनी भी ज़िम्मेदारी से अपना काम पूरे करें, बाज़ दफ़ा छोटी मोटी चीज़ें रह ही जाती हैं। तो क्या होता है कि ख़वातीन खजूर हाथ में लेके वो भागती हैं किचन में। तो इस तमाम पैनिक से बचने के लिए जो है वो मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ, और होपफुली मेरी आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं आज अपने किचन में बनाने जा रही हूँ रमज़ान कॉर्नर, जो कि मैं हर साल बनाती हूँ, और इसके साथ मैं लाउंज में भी अपना एक कॉर्नर बनाती हूँ, जिससे मुझे बहुत सहूलत हो जाती है। तो आज ये सहूलत मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मैंने कुछ डिस्पोजेबल बर्तन लिए हुए हैं, जिसमें ग्लासेस हैं, स्पून्स हैं, फोर्क्स हैं, बॉल्स हैं और डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स हैं। इन्हीं सब चीज़ों की हेल्प तो मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान कॉर्नर। तो ये जो सुफ्रा है ये भी रमज़ान में जो है स्पेशली मैं लेकर आती हूँ, और काफ़ी सारे पैक लेकर आती हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत काम आता है, और ये अभी आके चल के मैं आपको बताती हूँ। तो बहरहाल पहले मैं आपको ये कॉर्नर दिखा दूँ, फिर ये जो सुफ्रा वगैरह है ये लाउंज में यूज़ होगा। तो यहाँ मैंने 2 ग्लासेस रख लिए हैं। एक ग्लास में मैं डिस्पोजेबल स्पून रख लूँगी, दूसरे ग्लास में जो है वो मैं डिस्पोजेबल फोर्क्स रख रही हूँ। ये एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो मैंने रमज़ान के लिए स्पेशल ऑर्डर की थी, और वो है ये वाले कवर्स जी। ये लिड्स हैं, ये कवर्स हैं प्लेट्स के, ये बोल्स के, किसी भी चीज़ के ऊपर जिस पे ये फिट आ जाए। तो ये डिफरेंट साइज़ेस में हैं, और मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, और मेरे लिए जो है ये बड़े ही यूज़फुल साबित हुए हैं और हो रहे हैं। अफ्तार में जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं खाई जाती, कुछ चीज़ें रह जाती हैं प्लेट में, या आपने कुछ खा लिया, कुछ रोल, कुछ समोसे, कुछ पकोड़े, 2-4 चीज़ें रह जाती हैं, तो वो प्लेट के ऊपर हम प्लेट ढक देते हैं और वो प्लेट रात तक रखी रहती है। तो इस तरह से काफ़ी प्लेट्स और चीज़ें जो है वो एंगेज रहती हैं। तो ये कवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आपकी प्लेट के ऊपर ये कवर पूरे के पूरे आ जाते हैं, यानी डिफरेंट साइज़ेस के ये कवर हैं, तो डिफरेंट साइज़ेस के प्लेट्स और बॉल्स पे ये कवर इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं, और इस तरह आपका जो खाना है वो भी सेफ़ रहेगा, और आपके जो बर्तन हैं वो भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो अपने किचन काउंटर का वो कॉर्नर जो सेफ़ हो और इजी टू रीच हो, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी हो, तो वो कॉर्नर जो है वो आपने डेकोरेट करना है। तो मैं ये सारा कॉर्नर जो है वो क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया एक ट्रे, एक छोटा सा आप प्लांट रख दें, क्योंकि जो ग्रीनरी होती है वो आपकी किसी भी टेबल या किसी भी कॉर्नर को जो है वो एक लाइफ दे देती है, एक कलर आ जाता है। तो अब मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये छोटा सा मेरा कॉर्नर है, कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत छोटी सी ट्रे है, और इसमें मैंने कुछ डिस्पोजेबल ग्लासेस रख दिए हैं, एक ग्रीन प्लांट रख दिया है, साथ में वो ग्लासेस रख दिए हैं जिसमें फोक एंड स्पून्स हैं, वही आम ग्लासेस पानी पीने के जो हैं वही मैंने रख दिए हैं। इसके साथ मैंने एक किचन रोल रख दिया है, क्योंकि किचन रोल जो है वो रमज़ान में तो स्पेशली आपको बहुत चाहिए होता है। तो ये मैं बड़े रोल मंगवा लेती हूँ रमज़ान के लिए स्पेशल, और यहाँ पे जो है वो मैंने एक साइड पे ये रोल भी रख दिया है ताकि इजी टू यूज़ हो। इसके अलावा मैं डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स एंड बॉल्स रख रही हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ें रखने के बाद जो है वो मैं अब एक लाइट लेकर आ गई हूँ। ज़ाहिर है रमज़ान है तो रमज़ान वाइब्स भी हमने देनी है, और ये लाइट जो है वो बैटरी के साथ चलेगी, तो इसमें कनेक्शन का भी कोई टेंशन नहीं है। तो जब तक ये लाइट्स लगती हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इस कॉर्नर का एक फ़ायदा बता दूँ कि इस तरह के डिस्पोजेबल बर्तन और ग्लासेस जब आप रखते हैं, वो बच्चे जो रोज़ादार नहीं होते तो वो सारा दिन कभी चिप्स खा रहे हैं, कभी कोई और स्नैक्स खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, तो उसके लिए वो बार बार बर्तन गंदा करते हैं, और ज़ाहिर है फिर माओं को जो है सारा दिन बर्तन धोने में ही उनका लग जाता है। इसके साथ साथ उन्हें रमज़ान की और भी बहुत सी तैयारी करनी होती है। तो उससे ये है कि जब आप ये डिस्पोजेबल बर्तन रख लेंगे, जो बच्चे स्नैकिंग करते हैं सारा दिन, तो वो इजीली जो है वो यहाँ से बर्तन उठाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसको डस्टबिन में फेंकेंगे। तो इस तरह से ये काम जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे आपको बार बार आवाज़ नहीं देंगे और ना ही बार बार बर्तन गंदा करेंगे। तो लाइट भी मैंने लगा ली है, ऑन कर दी है, तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है। कॉर्नर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जैसे ही
आप किचन में एंटर होंगे तो आपको एकदम रमज़ान वाइब्स आएंगी। इसके साथ जो है वो मैं ये एक ट्रे रख रही हूँ, ये भी रमज़ान स्पेशल ट्रे है और इसके ऊपर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। तो आप ये ट्रे रख लें। तो इस ट्रे में आप बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स रख लें। जैसे मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं स्नैक्स वगैरह जार्स में करके रख देती थी, तो उससे कॉर्नर और भी खूबसूरत लगता था। बट अब जो है मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब वो सब रोज़ादार हैं, तो हमारे यहाँ स्नैक्स का इस्तेमाल भी बहुत कम हो गया है। तो इसलिए मेरे पास इस वक्त स्नैक्स नहीं थे, वरना मैं वो रख के दिखा देती। तो आप अपने बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत से स्नैक्स रख सकते हैं, तो वो जिससे वो दिन में आपको बार बार तंग नहीं करेंगे और वो अपनी ज़रूरत जो है वो खुद से ही मैनेज कर लेंगे। तो अब चलते हैं अपनी डाइनिंग टेबल की तरफ। तो डाइनिंग टेबल पे जो है वो मैं कौन सा कॉर्नर रेडी करती हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले हमें कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो मेरे पास एक जार है और उसमें मैं 2 टाइप की खजूरें जो है वो मैं इस जार में रख रही हूँ, अपने घर अपने फैमिली मेम्बर की पसंद के हिसाब से। अब मैंने एक बास्केट ले ली है। आपके पास बास्केट हो, ट्रे हो, कुछ भी हो, आप उसमें इस तरह के जार रख लें जिसमें खजूरें हैं, चाट मसाला है, चटनी है, हरी चटनी है, इमली की चटनी है। अच्छा, हरी चटनी और इमली की चटनी आपने रेफ्रिजरेटर में ही रखनी है, तो आप शाम में ही ये निकाल के बाहर इस ट्रे में रख दिया करें। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। इसके अलावा दही बड़ों के लिए पापड़ी है, तो इसके साथ जो है वो एक शुगर पॉट है, इसके साथ सॉल्ट एंड पेपर है। तो ये मैंने एक जो है वो ट्रे डेकोरेट करके रख दी है। और ये वो चीज़ें हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं और इसी में से समटाइम्स आप चटनी या इमली की चटनी या डिस्पोजेबल स्पून्स, इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो रखना भूल जाते हैं। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। ये ट्रे मैंने रेडी कर लिया और इस ट्रे को मैं लेके जा रही हूँ बाहर लाउंज में। अब मैं आपको सुफ्रा का बता दूं कि सुफ्रा क्या है। सुफ्रा कहते हैं दस्तरखान को, वो जो ज़मीन पे लगा के या नीचे बैठ के जो है वो हम खाना खाते हैं जिस पे। तो मैं हमेशा हर साल ये सुफ्रा लेकर आती हूँ और काफ़ी सारे रोल मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं डेली जो है अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर ये सुफ्रा उसके साइज़ के हिसाब से काट के और उसको पूरा बिछा देती हूँ। इसका फ़ायदा ये है, इफ्तार की चीज़ों में शरबत भी होता है, इसके अलावा ऑयली चीज़ें भी होती हैं, तो आपकी टेबल और टेबल कवर जो है वो बड़ी जल्दी ग्रीसी और चिपचिपा हो जाता है। मेरा जो टेबल कवर है वो ख़राब नहीं होता और उस टेबल को कई बार और बार बार साफ़ नहीं करना पड़ता। इसके अलावा एक ये कवर जो है वो मैंने शीन से मंगवाया था। मैं जो भी खाना वाना यहाँ पे रखती हूँ या समोसे पकोड़े जो भी रखती हूँ तो उसको इससे कवर कर देती हूँ। आप अपने खाने को भी कवर कर सकते हैं और खाना बहुत देर तक गर्म रहता है, क्योंकि अंदर से जो है ये पूरी फॉइल लगी हुई है। खाना पकोड़े समोसे बहुत देर तक इसमें गर्म रहते हैं। तो ये कवर भी जो है वो मेरा यहाँ टेबल पे ही रखा रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो वो ईजी टू एक्सेस होनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो ट्रे देख रहे हैं, ये ट्रे जो है मेरी मुस्तकिल यहाँ पूरे रमज़ान रखी रहेगी और अभी जो है इस पर मैंने लाइट भी लगानी है। इसके साथ साथ मैं अपने डाइनिंग टेबल पे इस तरह के मैट्स रख देती हूँ। वुडन मैट्स हैं मेरे पास, क्योंकि मैं खाना जो है वो डायरेक्ट लगाती हूँ और खाना सर्विंग को भी मैं बहुत ईजी बनाती हूँ अपने लिए। तो ये देख लें कि जितनी भी मैं सैलेड, दही बड़े, चाट वाट जो भी मैं बनाती हूँ वो सब मैं इस तरह के फूड डिस्पेंसर में रखती हूँ। डिफरेंट फूड डिस्पेंसर होते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ बनाते हैं वो कम से कम भी 2 दिन जो है वो ज़रूर इस्तेमाल में आती है, क्योंकि इसी में से हमने लिया और जितना रह जाता है वो इसी तरह बॉक्स आपने दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख दिए। इससे ना ही आपके बहुत ज़्यादा बर्तन जमा होते हैं और ना ही जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा थकती हैं कि खाना पहले बॉल्स में सर्व किया, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो दूसरे फूड डिस्पेंसर्स में रखा, फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रखा। तो इस तरह की जो एफ़र्ट है उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश किया करें। खाना सर्विंग के लिए जो है वो मैंने कुछ इस तरह के पतीले रखे हुए हैं। जैसे चावलों के लिए लगन पतीला होता है, तो यहाँ बिरयानी बना के डायरेक्ट मैंने इस पतीले में रख दी है। इसको मैं उसी फूड कवर से जो है वो कवर कर लूँगी और ये गर्म भी रहेगा और इसी में से निकाला, खाया और जो बच गया फिर उसको बाद में फूड डिस्पेंसर में जो है वो शिफ्ट किया। तो इस तरह से ये चीज़ भी जो है वो आपके लिए बहुत एफर्टलेस बन जाती है, क्योंकि बार बार बर्तनों में डालना निकालना जो है ये भी एक बहुत मुश्किल काम होता है और इसमें कई बर्तन भी गंदे होते हैं और बर्तन जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं खातून खाना के लिए। तो घर वालों से भी अपील करूँगी, आप उन खातून को जो ये सारी एफर्ट कर रही हैं रमज़ान की, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, उनको भी अपने लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उन्हें भी इबादत का टाइम चाहिए होता है। कुछ उनके साथ इस तरह से कोऑपरेट करें तो उनकी लाइफ भी ईजी हो जाएगी और आपको भी रमज़ान में इसका बड़ा अजर मिलेगा। तो आज हमारा पहला अफ्तार था। तो देखिए अफ्तार के बाद वही फूड डिस्पेंसर जिसमें मैंने खाना सर्व किया था उनको बंद करके साइड पे कर दिया और सुफ्रा जो है वो भी गंदा हो गया, तो उसको भी निकाल के और उसको लपेट के ये डस्टबिन में जाएगा सीधा। और बाकी जो है टेबल पे आप देखें ट्रे भी लगी हुई है,
पानी की बोतल भी रखी हुई है और बाकी सब चीज़ें, वुडन मैट और सब यहीं पे रखा हुआ है। फूड डिस्पेंसर रेफ्रिजरेटर में जाएंगे और इसके अलावा हरी चटनी जो है उसको भी मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इस ट्रे पे मुझे रमज़ान लाइट लगानी थी जिसका मुझे टाइम नहीं मिला। हमारा आज पहला रोज़ा था तो अफ्तार के बाद फिर मुझे लाइट जो है वो मिल गई और मैंने कहा कि चलो मैं लाइट भी लगाती जाऊँ और लाइट लगा के आपको दिखाऊँ। तो ये जो है मैंने कुछ रमज़ान लाइट्स जो हैं वो स्पेशली लेकर रखी हुई हैं। एक दफ़ा आप ले लें तो आपके कई साल तक ये चलती हैं। मेरे पिछले 4-5 साल से जो है ये लाइट्स जो हैं मुस्तकिल चल रही हैं, बस बैटरी आपको इनकी चेंज करनी पड़ती है। तो ये लाइट्स लगा के और देखें कि ये टेबल भी और ये ट्रे भी कितनी खूबसूरत लग रही है। और जब हम अफ्तार करने बैठते हैं तो इन लाइट्स को ऑन कर देते हैं और टीवी पे जो है वो खाना काबा की अजान लगा देते हैं, तो हमें बहुत ही मज़ा आता है। बहुत प्यारी जो है वो वाइब्स आती हैं, रमज़ान वाइब्स। तो ये है मेरे अफ्तार टेबल पे रमज़ान वाइब्स। और अब मैं लेकर चल रही हूँ आपको किचन में और उसका एक मैं फाइनल लुक दे दूँ आपको। और साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको मेरी ये रमज़ान वाइब्स, मेरी ये एफर्टलेस अफ्तार टेबल और इसके साथ साथ और मेरा किचन का रमज़ान कॉर्नर आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।